किस्सा राजस्थान राजगढ़ का, जहां पूज्य गुरु जी ने सत्संग फरमाया और स्थानीय लोगों को निहाल कर दिया। और लोग कहने लगे, हमने इसो सत्संग तो कट्ठे कोनी सुनियो न देखियो। महाराज जी न तो पगा ने हाथ लगवावे, न कोई किसी कनु को पीसा लेवे और राम नाम की अच्छी अच्छी बात सुनावे। सगला बाबा देखा लोगा से इतना इतना पीसा इकट्ठा करके ले गया झोली में घाल के। वे सब लोगों ने खूब लूटे। इसो बाबू कट्ठे को नहीं देखियो, कट्ठे को नहीं देखियो। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। उस दिन शहंशाह हजूर पिताजी सुबह 3:45 बजे शाह सतनाम जी धाम सरसा दरबार से राजस्थान के लिए रवाना हो गए। पहला सत्संग गांव चैनपुरा का था। यहां अत्यधिक साध संगत आकर एकत्रित हो गई। शहंशाह जी सिरसा से चलकर चैनपुरा में जाकर पहले सीधे सत्संग पंडाल में स्टेज पर विराजमान हो गए। साध संगत प्यारे मुर्शिद जी के इंतजार में प्रेम मगन हुई बैठी थी। हजूर पिताजी के चैनपुरा में पधारने पर साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से सारा आकाश मंडल गुंजा दिया। शहंशाह जी ने सभी के नारे स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दिया और संगत को चुपचाप बैठकर सत्संग सुनने का आदेश फरमाया। इसके बाद शहंशाह जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया और मनुष्य जन्म की महानता बताई। वहां पर 4352 जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त कर अपने जीवन को सफल किया। दूसरा सत्संग राजगढ़ का था। सेवादारों ने अपने प्यारे मुर्शिद के वहां पधारने की खुशी में शहर की सफाई करके सजावट और स्वागती गेटों से शहर को खूब सजा रखा था। आसपास के गांवों और शहरों से बहुत सी साध संगत सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। सत्संग में काफी अफसर लोग भी आए हुए थे, जिन्होंने सत्संग समाप्त होने पर नामदान भी लिया। वहां के सभी लोग शहंशाह जी के वहां पधारने पर अत्यंत खुश थे और इस प्रकार उन्हें कहते सेवादारों ने सुना, हमने इसो सत्संग तो कट्ठे कोनी सुनियो न देखियो। महाराज जी ने न तो पगा ने हाथ लगावे, न कोई किसी कनु कोई पीसा लेवे और राम नाम की अच्छी अच्छी बात सुनावे। सगला बाबा देखा लोगा से इतना इतना पीसा इकट्ठा करके ले गया झोली में घाल के। वे सब लोगा ने खूब लूटे। इसो बाबू कट्ठे को नहीं देखियो। बहुत ही मालिक की जय जयकार हुई। सभी लोग पूज्य हजूर पिताजी को धन्य धन्य कहते जा रहे थे। बहुत ही जीवों ने नामदान प्राप्त किया। काफी पुलिस कर्मचारियों और अफसरों ने भी नाम की अनमोल दात प्राप्त की। नामदान देने के उपरांत पूज्य गुरु जी उन अफसरों से मिले और उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद दिया। इसके बाद आप जी प्रेमी शंकर लाल के घर चले गए। उनका सारा परिवार पूज्य गुरु जी के घर पधारने पर अत्यंत खुश हुआ। शहंशाह हजूर पिताजी रात्रि को भी उनके घर में ठहरे। सुबह उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर सभी को प्रसाद दिया और अगले सत्संग के लिए रवाना हो गए। उस दिन 3 सत्संग थे। पहला सत्संग तारानगर का था। साध संगत ने अपने सदगुरु जी के तारानगर में पधारने पर अत्यंत खुशियां मनाई। शहर के बहुत से लोग सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग पंडाल साध संगत से भरा हुआ था। सारी साध संगत शहंशाह जी के दर्शनों के लिए प्रेम मगन बैठी थी। जब पूज्य हजूर पिताजी सत्संग पंडाल में पधारे तो साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से प्यारे मुर्शिद जी का स्वागत किया। शहंशाह जी ने स्टेज पर विराजमान होते ही सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और सत्संग का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। सत्संग आरंभ होने के बाद भी साध संगत का निरंतर आना जारी रहा। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही प्रभावशाली सत्संग फरमाया और इसके बाद नाम अभिलाषी जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। सत्संग के बाद पूज्य गुरु जी अगले सत्संग के लिए रवाना हो गए। शाम तक तीनों सत्संग करने के बाद पूज्य गुरु जी जहां ढानी में तंबू लगाए गए थे वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर शहंशाह जी कुर्सी पर विराजमान हो गए और सभी सेवादारों व साध संगत को आकर प्रसाद दिया और बहुत प्यारी बातें की। प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों के लिए सभी बैठ गए। शहंशाह जी अपने प्यारे सेवादारों को अपने पवित्र वचनों द्वारा खुशियां देते रहे। इस प्रकार सारी साध संगत को आज्ञा देकर पूज्य गुरु जी अपने तंबू में चले गए। अगले दिन सुबह चाय पानी लेकर सारी साध संगत सहित पूज्य गुरु जी अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले सत्संग के लिए वहां पहुंचकर सत्संग अत्यंत महिमाशाली किया। उस दिन तीनों सत्संग करने के पश्चात पूज्य गुरु जी ने वहां काफी जीवों को नामदान दिया और अगले सत्संगों के लिए फिर से सफर करना शुरू कर दिया। रास्ते में जो भी साध संगत मिलती पूज्य गुरु जी के दर्शन करके खुशी में नाचने व छलांगे लगाने लगती।
जिन प्रेमियों ने पहले नामदान लिया हुआ था वे तो शहंशाह जी को पूर्ण श्रद्धा और अदब के साथ शीश झुकाकर प्रणाम करते तथा बहुत खुश होते। अगले दिन जयपुर का सत्संग था। शहंशाह जी एक सेवादार के घर रुके और वहीं भोजन लिया। भोजन करने के उपरांत शहंशाह दयालु पिताजी ने उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर अत्यंत प्रेम बख्शा और सभी को प्रसाद देकर वहां से सत्संग पंडाल के लिए चल दिए। सत्संग पंडाल खचाखच साध संगत से भरा था। सारी साध संगत अपने प्यारे सदगुरु का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। पूज्य गुरु जी जैसे ही स्टेज पर विराजमान हुए, साध संगत ने इलाही नारे धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा से आसमान गुंजा दिया। इस सत्संग में सभी प्रेमियों ने बागड़ी भाषा में भजन बोले। हजूर पिताजी सत्संग के उपरांत नामदान देने लगे। उसी समय एक रेहड़ी वाला जो कि केले बेच रहा था वह बोला, यदि मैं अंदर यानी सत्संग पंडाल में नामदान लेने चला गया तो पीछे से लोग मेरी रेहड़ी खाली कर देंगे। सेवादारों ने उससे पूछा, तेरे केले कितने रुपए के हैं? उसने बताया कि मेरे 200 रुपए के केले हैं। इस पर सेवादारों ने उस रेहड़ी वाले को 200 रुपए दिए और उसे नाम शब्द लेने के लिए अंदर जहां पूज्य गुरु जी नामदान दे रहे थे वहां बैठा दिया। वह रेहड़ी वाला नाम लेकर अत्यंत खुश था। नाम शब्द देने के उपरांत शहंशाह जी चित्तौड़गढ़ के सत्संग के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सत्संग में सुसज्जित स्टेज पर पूज्य गुरुजी विराजमान हो गए। सत्संग में वहां के फौजी लोग भी आए हुए थे। सत्संग समाप्त होने के बाद काफी फौजी भाई और एक एसपी साहब पूज्य गुरुजी से मिले और वचन विलास करने लगे। उन्होंने शहंशाह जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आप जी ने हमें सत्संग का समय बहुत कम दिया है, आप हमारे पास और ठहरो तथा सत्संग का कार्यक्रम दोबारा करो। महाराज जी, आप हमारे किले में भी चरण रखो और शूरवीर जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करो जी। उन्होंने यह अरदास पूज्य गुरु जी के पास बहुत ही प्रेम और करुणामय स्थिति में की, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजूर शहंशाह जी वहां से चलने लगे तो उनको बहुत तरस आया। पूज्य गुरु जी ने खुशी में आकर वचन कर दिए, भाई हम दोबारा फिर आएंगे। आप इतना प्रेम कर रहे हो। वह फिर कहने लगे, बाबा जी आप हमें तारीख बता कर जाओ। इस पर शहंशाह जी कहने लगे, भाई आपसे वायदा हो गया है, अवश्य आएंगे। इसके बाद पूज्य गुरु जी वहां से मध्य प्रदेश के सत्संगों के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश की साध संगत ने अत्यंत ही प्रेम का नमूना दिखाया। वहां के ग्रामीण फूलों की मालाएं लेकर सड़क पर पूज्य गुरु जी के अभिनंदन के लिए आकर खड़े हो जाते, जबकि उन लोगों का नाम भी नहीं लिया हुआ था। वहां की बहनें जब पूज्य गुरु जी के दर्शन करती तो खुशी में आकर बोलने लगती, हा बाबा बाबा। उनमें मालिक के प्यार की अत्यधिक झलक दिखाई पड़ती। ऐसा महसूस होता मानो जैसे इन्होंने कई वर्षों से नाम ले रखा हो। ऐसा लगता था जैसे मेले में बच्चा अपने बाप से बिछुड़ने के बाद दोबारा अपने पिता को मिलकर जो खुशी का अनुभव करता है और बाप की उंगली को कसकर पकड़ लेता है कि मैं कहीं दोबारा अपने पिता से बिछुड़ न जाऊं। उन रूहों को इस प्रकार करते देख सभी का हृदय वैराग्य से उछल जाता कि जब वे शहंशाह हजूर पिताजी के दर्शन करके इतने मोहित हो जाते हैं जैसे नन्हा बच्चा अपने माता को देखकर या पिता को देखकर उससे लिपट जाता है। अतः हे सदगुरु, तेरे जीवों के प्यार का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सब में प्रेम ही प्रेम था। जैसे एक शब्द में लिखा है, तेरे प्रेम दीवाना कीता हुण कोई पेश न जांदी है, हुण कोई पेश न जांदी है। वे बेचारे हुजूर पिताजी के पास अपनी मजबूरी भी प्रकट करते और अरदास करते कि हे बाबा जी, हमारे पास सत्संग में आने का किराया नहीं है। इस पर शहंशाह जी फरमाते, बेटा आपके पास सुबह 7 बजे ट्रक भेजेंगे, आप सभी ने तैयार रहना है। ऐसे वचन सुनकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते। हजूर पिताजी के साथ उन रूहों का कोई पिछला संस्कार था जो शहंशाह जी उन्हें अपना इतना प्यार देते। वे सभी कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन करके बहुत खुश होते, अपनी सुध ही भूल जाते। जब सद्ब्रह्मचारी भाई वहां उनके खेतों में अपने तंबू लगाते तो वे लोग अपने घरों में से वहां चलकर सद्ब्रह्मचारियों के पास आ जाते। एक दिन सद्ब्रह्मचारियों भाइयों ने उन्हें कह दिया कि अभी हुजूर पिताजी थोड़ी देर ठहर कर बाहर आएंगे, आप लोग अपने घर जाकर भोजन कर लो। सद्ब्रह्मचारी सेवादारों के इस प्रकार कहने पर वे सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। उनके वहां से चले जाने के बाद शहंशाह जी दर्शन देने के लिए अपने तंबू से बाहर आकर
दर्शन देकर फिर से दोबारा तंबू में चले गए। जब वे लोग खाना खाकर घरों से वापस आए दोबारा दर्शन करने के लिए, तब तक हुजूर पिताजी तंबू में चले गए थे। वे सभी भाई बहन हुजूर पिताजी के दर्शन न होने के कारण रोने लगे और कहने लगे कि आप लोगों ने हमें घर जाने के लिए कहा तो हम चले गए और पीछे से बाबा जी आकर भी चले गए। सेवा समिति वाले भाई कहने लगे, भाई सुबह आकर दर्शन कर लेना। इस पर वे कहने लगे, हमें रात को नींद नहीं आएगी। अभी वे ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हुजूर पिताजी उनकी सच्ची पुकार सुनकर बाहर आ गए। उन सभी को दर्शन दिए और प्रसाद भी दिया। पूज्य गुरुजी के दर्शन करके वे बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, बाबा जी अब आप आराम करो जी, आप जी ने हमें दर्शन देकर अत्यंत खुशियां दे दी हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और कईयों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इस प्रेम भावना को देखकर पूज्य हुजूर पिताजी ने जो लाजवाब वचन फरमाए वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जी ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स में बिल्कुल कंजूसी न बरतें। लगातार लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साथ संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।